डायबिटीज मरीज अपनी किडनी की देखभाल कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नवीन कुमार बनवाल है। मैं रांची झारखंड में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। जैसा कि हम सबको पता है, डायबिटीज आज के ज़माने में सबसे प्रमुख क्रॉनिक बीमारियों में से एक है। क्रॉनिक बीमारियां मतलब जो असाध्य होती हैं और जिनका इलाज आमतौर पे नामुमकिन हो। ऐसे मरीज जिनको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ यूजुअली उनके साथ लाइफ लॉन्ग चलती है। डायबिटीज़ के से रिलेटेड कई तरह के कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना डायबिटिक पेशेंट्स में होती है, जिनमें से एक प्रमुख कॉम्प्लिकेशन या समस्या किडनी की समस्या है। अगर हम डेटा वाइज करें तो आमतौर पे 40 से 50% लोग जो डायबिटीज से पीड़ित हैं उनको किसी न किसी तरह की किडनी की समस्या जरूर होती है। आमतौर पे जो किडनी की समस्या होती है लोगों में, डायबिटीज दूसरा सबसे प्रमुख कारण होता है दुनिया भर में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में CKD का सबसे कॉमन कारण डायबिटीज ही है। डायबिटीज पेशेंट में किडनी की देखभाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों में किडनी की समस्या होने की आशंका काफ़ी ज़्यादा होती है। डायबिटिक पेशेंट में किडनी की समस्या होने की संभावना ज़्यादा होती है, और अगर किडनी की समस्या होती है तो जनरली वो ज़्यादा बुरी होती है। इसका मतलब कि इनमें अगर किडनी की समस्या एक बार हुई तो आमतौर पे वो दूसरी और वजहों की तुलना में ज़्यादा तेजी से बिगड़ती है। लोग डायलिसिस पे जल्दी आ जाते हैं, और डायलिसिस स्टार्ट होने के बाद या फिर अगर ट्रांसप्लांट कराया तो ट्रांसप्लांट होने के बाद भी रिजल्ट दूसरे किडनी मरीजों की तुलना में डायबिटिक पेशेंट में थोड़े कम अच्छे होते हैं। अगर हम बात करें किसी भी डायलिसिस यूनिट में आप जाओ तो 60 to 70% पेशेंट आपको डायबिटीज वाले मिलेंगे। इसका मतलब हर 2-3 में से 2 लोग जो डायलिसिस करा रहे हैं उनको डायबिटीज की समस्या होती है। इन सब बातों से कम ये तो पता चलता है किडनी की बीमारी होने की संभावना, और बीमारी एक बार हो जाए तो उसके बिगड़ने की संभावना डायबिटीज मरीजों में ज़्यादा होती है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि हम किडनी की देखभाल डायबिटीज पेशेंट में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या में कुछ सुधार करने की जरूरत है। सुधार करने का मतलब आप फिजिकल एक्टिविटी रखें, नियमित व्यायाम करें। अगर व्यायाम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम रोज वॉक करें, पैदल जरूर चलें। आमतौर पे हम अपने मरीजों को सलाह देते हैं कि वो आधे घंटे रोज जरूर पैदल चलें। इससे फायदा ये होता है कि ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। ब्लड शुगर लेवल अगर कंट्रोल में है तो किडनी की समस्या कम होती है। एक बार अगर किडनी की समस्या हुई भी तो फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रहने से, पैदल चलने से या नियमित व्यायाम करने से किडनी की लॉन्ग टर्म समस्या होने की संभावना कम होती है। दूसरी चीज, अपने ब्लड शुगर की मात्रा, अपने खून में चीनी की मात्रा अपने डॉक्टर की सलाह पे नियमित रूप से करें। इसके अलावा घर पे भी कभी भी आपको अगर लगे कि शुगर लेवल हाई हो रहा है या लो हो रहा है तो घर पे शुगर चेक करने वाली मशीन रखें और उससे ब्लड शुगर लेवल जरूर चेक करें। तीसरी चीज, आमतौर पे डायबिटीज पेशेंट में किडनी की प्रॉब्लम होने की आरंभिक लक्षण जो होते हैं वो होता है यूरिन का बार बार लगना, मतलब फ्रीक्वेंसी यूरिन की बढ़ जाती है। दूसरी चीज क्या होती है कि पेशाब में झाग बनने लगते हैं। तीसरी चीज, पैरों में सूजन होने लगती है। चौथी चीज, अगर डायबिटीज पेशेंट को दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्होंने बताया कि आपको डायबिटीज रिलेटेड रेटिनोपैथी हुई है, या फिर इसे सामान्य भाषा में कहे तो आंख के पर्दे में डिफेक्ट हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में इन मरीजों में किडनी की बीमारी होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में
जब आपको कुछ सिम्टम या तकलीफें हो रही हैं, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रह रहा है, बार बार कम या ज़्यादा हो रहा है, अगर आपके आंखों के पर्दे की शिकायत हो रही है, और एक और बात, अगर हाल फिलहाल में आपका डायबिटीज मेडिसिन का डोज बार बार चेंज हो रहा है या लगातार 3 महीने 6 महीने से कम होता जा रहा है, ये सारी संभावनाएं, ये सारी सिचुएशन किडनी की प्रॉब्लम होने की समस्या को दर्शाता है। सो अगर आपको ऐसा कभी भी लग रहा है, किडनी फंक्शन के लिए टेस्ट कराएं, जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल होता है और यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोप होता है, जिससे हमें किडनी फंक्शन का पता चलता है और यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका पता चलता है। जैसा अभी मैंने बताया, अपना ब्लड शुगर लेवल रेगुलर चेक करें। सामान्य तौर पे डायबिटिक पेशेंट को हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डिसलिपिडीमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की समस्या भी होती है। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से नियमित रूप से दवाइयों का सेवन करें, और कभी भी आपको लगे तो किडनी एक्सपर्ट से जरूर मिलें। धन्यवाद।